हेलो गाइस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में रेक्टेंगुलर प्लेट देख चुके थे। ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट के केस हम लोग क्या देखे थे, कोई ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है। और ये एल लेंथ का है और इधर बी लेंथ का है। तो हम लोग देखे थे इसके अबाउट क्या था, एम एल स्क्वायर बाई 12। और इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या था, एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर है। और इस एक्सिस के अबाउट क्या था, इन दोनों का सम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को रेक्टेंगुलर में स्क्वायर कर दे तो एल और बी बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। एल और बी बराबर, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 और ये बी वाला भी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो सेम चीज़ अगर हम स्क्वायर के लिए देख रहे हैं तो सब एल एल हो जाएगा। तो यानी इधर वाला भी एम एल स्क्वायर बाई 12 और ये वाला भी आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। क्लियर है। कोई दिक्कत, सेम रेक्टेंगुलर प्लेट वाला जो पिछले लेक्चर में लोग देखे हुए। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लास्ट लेक्चर का देख लेंगे तो मिल जाएगा आपको रेक्टेंगुलर प्लेट का। ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर ये एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें, तो आई एक्स प्लस आई वाई जो हो जाएगा आई जेड हो जाएगा वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये आ जाएगा आपका वही एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 तो एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक। अब एक यहाँ से एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो जेड एक्सिस का हमारे पास आ गया, ये ऐसे जेड एक्सिस हो गया ना, इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है। ये जेड एक्सिस आ गया इसके अबाउट। ठीक है। इसके अबाउट आ गया। अब आई एक्स हमारा, जैसे हम आई एक्स ऐसे ऐसे ले ले, ये एक्स एक्स ले ले, ये वाई एक्स ले ले, तो जेड वैसे ही वर्टिकल रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वर्टिकल नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले ले। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एक्स को रोटेट कर दे, एक्स ऐसे ले ले तो वाई ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ये एक्स था और ये वाई था। तो अगर हम थोड़ा रोटेट कर दे, 90 डिग्री ही रखे दोनों के बीच में, पर एक्सिस रोटेट कर दे, जैसे ऐसे था हम ऐसे कर दे, एक्स ऐसे कर दे, वाई ऐसे कर दे। ठीक है। तो भी जेड तो हमारा वही रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले एक्स हमारा ये था, वाई ये था, ये एक्स था, ये वाई था। अब हम एक्स डैश इसको बना दिए और वाई डैश बना दिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तब भी हमारा आई जेड वही रहेगा। हम कोई भी एक्स डैश वाई डैश ले ले उस इस प्लेन में, कैसा भी ले ले, जैसे ऐसे लिए तो ऐसे हो गया, ऐसे लिए तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। थोड़ा ऐसे लिए तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। हम कैसा भी एक्स और वाई परपेंडिकुलर ले ले, जेड हमारा वही रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, एक बात यहाँ से ध्यान रखें। दूसरी बात कि अगर हम स्क्वायर प्लेट की बात करें, ठीक है, कोई भी अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री से, तो ये स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। क्लियर है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर हम कोई ऐसा बना दे, ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर दो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो ये जो दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है और ये जो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो चारों आइडेंटिकल है। ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और फिर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। तो दोनों का एक एक पार्ट जो है वो सेम है। ध्यान दीजिए। ठीक है। ऐसे देखिए, ये अगर कोई ऐसे पार्ट्स कर रहा है तो इसका जो पार्ट होगा, जैसे हम फिर से बनाते हैं, ऐसे ये स्क्वायर है, कोई यहाँ से ऐसे पास करा है तो इसका ये पार्ट बराबर होगा। अब वही चीज़ हम इसमें बना दें, मान ली इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये पार्ट, तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। इधर सब आइडेंटिकल है, चारों आइडेंटिकल है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इस, ठीक है, वही इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि चारों इक्वल पार्ट में डिवाइड का सेम है, हम रोटेट कर दिए। ठीक है। जैसे अगर आप इसको, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे था और ये 90 डिग्री, अगर हम इसी को रोटेट कर दें, इसी को रोटेट कर दें ऐसे, ठीक है, इसी एक्सिस को, स्क्वायर है, कितना भी रोटेट करेंगे स्क्वायर ही रहेगा, कैसे भी रोटेट करेंगे वही बनेगा। ठीक है। तो जैसे आप देखिए, ये ऐसे पास करा है, हम इसको रोटेट कर दें, ठीक, 90 डिग्री से, तो यही चीज़ ऐसे हो जाएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, यानी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। अब वो कितना होगा, तो इन दोनों का सम जो होगा आई जेड के बराबर होगा, क्योंकि दोनों, ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, तो दोनों का सम किसके बराबर, दोनों का बराबर है, और दोनों का सम किसके बराबर, आई जेड। और आई जेड की वैल्यू हमको पता है हर बार सेम है, क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 6, और इन दोनों के बराबर, दोनों का सम एम एल स्क्वायर बाई 6 है। ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12।
यानी वही वाला होगा जो कि ऐसे डिवाइड कर रहा था, यानी ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12, ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। कोई भी एक्सिस अगर इससे पास करा है सेंटर ऑफ मास से स्क्वायर में, ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सिस अगर उसी प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। ठीक है, क्यों होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सिस अगर पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से तो निश्चित है उसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई एक्सिस होगा, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक तरह से जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। तो चार मतलब एक तरह से ये दोनों, एक आई एक्स हो गया, एक आई वाई हो गया, तो दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम होगा, और दोनों का सम जो होगा वो आई जेड के बराबर होगा, और आई जेड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, और वो है एम एल स्क्वायर बाई 6, हो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इस वाले फंडा से। ठीक, तो इन दोनों का सेम है, दोनों का सेम एम एल स्क्वायर बाई 6 है, दोनों का सेम है, अगर दोनों का हम एक का एक्स दूसरे का एक्स ले तो 2x की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 6 है, तो x की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12, यानी इसके अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर से क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी यहाँ से एक पॉइंट कर लीजिए कि कोई भी अगर स्क्वायर प्लेट में कोई भी एक ऐसे पास कर रहा है एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसी प्लेन में है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये मास्टर फॉर्मूला ध्यान दे लीजिए, कोई भी एक्सिस सेम प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसके अबाउट, उस स्क्वायर प्लेट का, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, यही चीज़ यहाँ नोट किया हुआ है, आपको नोट कर लीजिएगा। इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कोई स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, ठीक, और एक एक्सिस उसी प्लेन में है मगर किसी एक एंड से पास करो और एंगल कितना बना रहा है, 15 डिग्री। ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, उसके अबाउट क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई एक ऐसे स्क्वायर प्लेट है और कोई एक एक्सिस ऐसे वन एंड से एक वर्टेक्स से पास करो और ये एंगल कितना है आपका, 15 डिग्री। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपसे क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके पैरेलल सेंटर से पास करने वाला एक एक्सिस बना देंगे। ठीक है, तो ये आई सेंटर ऑफ मास, ये आई दोनों पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई इजकल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस का हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसके अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा देखिए बड़ा करते हैं, तो इन दोनों के बीच का डी, अब ये सेंटर से पास करा, हमको पता है ये एल रूट, ये क्या होता है, ये एल है, ये एल है, तो ये एल रूट 2 हो जाएगा, तो ये आधा कितना हो जाएगा, एल रूट 2 बाई 2। ठीक है, क्लियर है, तो ये एल रूट 2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये है ऐसे एल रूट 2 बाई 2, ये सेंटर से पास करा था तो ये 45 डिग्री होगा पक्का, ये भी 45, और यहाँ से ये 15, तो ये 45 ये 15 दोनों ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। समझ रहे हैं बात को, फिर से देखिए, ये स्क्वायर प्लेट था, सेंटर से पास किया, यहाँ ये डिवाइड किया। ठीक है, ये वाला 45 है, ये एक्सिस ऐसे पास करिए 15, तो ये 45 ये 15, तो ये टोटल कितना होगा 60, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक ऐसे था, यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे इसके पैरेलल पास किया, ये परपेंडिकुलर चाहिए हमको। ठीक, ये है, ये 90 डिग्री है, ये 60 हो गया, ये हमको पता है एल रूट 2 बाई 2, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एल रूट 2 बाई 2 साइन 60। ठीक है, साइन 60 वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो कितना हो गया ये डी की वैल्यू, यही ना डी है, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, एल एल रूट 2 बाई 2, तो एल बाई रूट 2 हो जाएगा इंटू रूट 3 बाई 2 साइन 60, एल रूट 2 बाई 2 साइन 60। ठीक है, तो एल बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 एल बाई 2 रूट 2। ठीक, अब आई सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, तो आई सेंटर मास क्या है, इसके अबाउट हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम और डी स्क्वायर की वैल्यू 3 एल स्क्वायर बाई 8, तो 3 एम एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 एम एल स्क्वायर बाई 24, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, 11 एम एल स्क्वायर बाई 24। क्लियर है, कोई कष्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन स्क्वायर प्लेट में आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई कष्ट नहीं। चलिए, तो यहीं पे हम ये लेक्चर रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट में किसी एक्सिस के अबाउट या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वही सुपरफिशियल सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे हैं। ठीक है, और
2 डायमेंशन में। अभी 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हॉलो कोन, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।